जय हिंद दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है आदि पुरुष। ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों में बनी हुई है। क्यों विवादों में बनी हुई, क्या इससे रिलेटेड विवाद है, तो इन सब चीज़ों को आज हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि देखो वैसे तो ये मुद्दा करंट का है, लेकिन इससे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसे हम जरूर कवर करेंगे। दरअसल जो मूवी है आदि पुरुष, इसमें एक हीरो, मेन हीरो का रोल निभाया किसने? प्रभास ने, जिसे तुम बाहुबली के नाम से जानते हो। बाहुबली मूवी देखी होगी ना, तो उसमें जो मेन हीरो है उसे नॉर्मली बाहुबली के नाम से जानते हैं। तो प्रभास इसमें मेन हीरो है। और जो हीरोइन का रोल करा है किसने? कृति सेनन ने। जो विलेन का रोल करा वो करा है सैफ अली खान ने। भारत की जो मूवी होती है उनमें क्या होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती, उनमें थोड़ा बहुत रोमांस होता है, उसके बाद जब क्या होता है पिक्चर के एंड में विलन को मार देते, पिक्चर का दी एंड हो जाता। सेम इसी पिक्चर में हुआ है ना। लेकिन हुआ क्या, ये और मूवी से अलग क्यों है? क्योंकि हुआ इसमें भी वही सेम है, लेकिन ये और मूवी से अलग क्यों है और ये विवादों में क्यों आ गई? दरअसल ये एक धर्म, ये हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करती, हिंदू धर्म के एक अवतार यानी कि भगवान के जो अवतार थे राम, उन्हें रिप्रेजेंट करती। हिंदू धर्म में जो भगवान विष्णु के अवतार हैं राम, उन्हें एक बहुत ही सम्मानित नजरों से देखा जाता। ये बोला जाता कि पुत्र कैसा हो राम जैसा, बाप कैसा हो राम जैसा, राज्य कैसा हो राम राज्य जैसा। तुमने सुना होगा राम राज्य। दरअसल क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि ये एक राम जो है, मतलब भगवान विष्णु के अवतार जो राम है ना, इन्होंने धरती पर आकर बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी, और जो मनुष्य के जीवन में जो कठिनाई आती, यानी कि इंसान के जीवन जो कठिनाई आती, उसे एक नॉर्मल पीपल की तरीके से उन्होंने झेला और उसे टैकल करा। तो इस वजह से उन्हें पुरुषोत्तम भी बोला जाता है, यानी कि पुरुषों में सबसे उत्तम भी उन्हें बोला जाता। तो लोग क्या करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे तुम्हें अगर और अच्छे तरीके से समझाऊं, हमारे देश में एक तो स्वामी विवेकानंद और एक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, है ना। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को लोग अभी भी फॉलो करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा कुछ ऐसा कर दिया गया अपनी जिंदगी में जो नॉर्मल पीपल नहीं कर पाते, जो आम इंसान नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा लीक से हटके इनके द्वारा करा गया था। तो सेम कंडीशन, मैं तुलना नहीं कर रहा राम की, एपीजे अब्दुल कलाम या स्वामी विवेकानंद से तुलना नहीं कर रहा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इंसान थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करता है तो लोग उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। दरअसल ये जो मूवी है आदि पुरुष, ये अवतार, भगवान विष्णु के अवतार राम के ऊपर बनी हुई है। और मैंने बोला ना तुम्हें कि राम को बहुत ही रेस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है ना, जो मतलब उन्हें भगवान का ही दर्जा दिया जाता है एक तरीके से। उनके द्वारा जो काम करे गए वो बहुत ही अलग है, डिसेंट तरीके से उनके द्वारा अपने सारे काम करे गए। तो अब इस मूवी में क्या है, जो मूवी है ये क्या है, एक धर्म को प्रेजेंट करती, पहली कंडीशन। दूसरी बात, एक ऐसे करेक्टर को प्रेजेंट करती जो बहुत ही ज्यादा डिसेंट है, बहुत ही ज्यादा, समझ रहे हो, पुरुषों में उत्तम, सबसे बेहतरीन किरदार उनके द्वारा यहाँ पृथ्वी पर आकर निभाया गया था। तो उनके ऊपर ये बनी हुई है, एक तरीके से धार्मिक भावना से जुड़ी हुई है मूवी है। और इसमें क्या है, जो इसके डायलॉग है वो बहुत ही बेकार लिखे हुए हैं, जिसने भी लिखे है ना। उसमें क्या है, जैसे अभी एक सीन है कि एक हनुमान जी जो होते हैं वो क्या करते, लंका को जलाने जाते, और जो इसमें करेक्टर है हनुमान, वो एक डायलॉग बोलते हैं कि लंका भी तेरी, कपड़ा भी तेरा, और आग भी तेरी, और जलेगी भी तेरे बाप की भी, है ना। तो इस तरीके से कुछ बोलते हैं डायलॉग वो। तो इसमें जो भाषा यूज करी गई वो बहुत ही टपोरी टाइप की भाषा का इस्तेमाल इसमें करा गया, तो जो कि एक धार्मिक भावना को आहत करती। तो इस वजह से लोग ये चाह रहे हैं कि इस पर प्रतिबंध लग जाए। क्योंकि देखो मैं एक चीज बताऊं, हमारे अगर तुम संविधान को उठा के देखोगे, उसमें पार्ट 3 में क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार। उन मौलिक अधिकारों में अगर आर्टिकल 19 को देखोगे तो वो किसकी आज़ादी देता, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता, कुछ भी बोलने की, कुछ भी छापने की, कुछ भी मूवी, मतलब तुम कोई भी मूवी बना सकते हो, ये इसके अंतर्गत ही आता। ये तुम्हारा क्या है, मौलिक अधिकार है। जिसने ये मूवी बनाई अपने मौलिक अधिकार का यूज करके, आर्टिकल 19 का यूज करके उसने अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करा। लेकिन ये जो मौलिक अधिकार है तुम्हारा आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, लेकिन इस पर भी प्रतिबंध है। ये नहीं, मान लो तुम्हें, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें बोलने की आज़ादी है, तो तुम ये थोड़ी ना किसी को जाकर गाली दोगे। जैसे तुम्हें बोलने की आज़ादी है वैसे ही दूसरे को तो बोलने की आज़ादी है। तुम अगर किसी को गाली दोगे वो तुम्हें गाली देगा, इससे क्या होगा, झगड़ा होगा। तो तुम्हारे मौलिक अधिकार वहां जाकर खत्म हो जाते हैं जहां पे दूसरों के मौलिक अधिकार शुरू होते हैं।
समझ गए। जैसे अगर मैंने भी बताया ना, आर्टिकल 19 है, तुम्हें बोलने की आज़ादी मिली हुई है, लेकिन बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं तुम जाकर किसी को गाली देने लगो, है ना। तो आई होप तुम समझ गए होंगे इसे। तो अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि जो आदि पुरुष जो मूवी बनी हुई है, इसमें जो राम का रोल निभाया, जो मेन रोल निभाया, वो किसने निभाया? प्रभास ने। मैंने बताया ना, मेन हीरो का रोल प्रभास ने, और हीरोइन का मतलब जानकी सीता का रोल किसने निभाया? कीर्ति सेनन ने। और जो लंकेश यानी कि रावण का जो रोल निभाया वो किसने निभाया? सैफ अली खान ने। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो हीरो हैं इन्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि भारत में रह रहे हैं, भारत जैसे देश में ही रहते हैं, तो थोड़ा सा इन्हें धार्मिक भावनाओं का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारे धर्म है। चाहे तुम हिंदू ले लो, मुस्लिम ले लो, सिख ईसाई, बहुत सारे यहाँ पे वो है धर्म है। तुमने एक कहावत भी सुनी होगी कि कोस कोस पर पानी बदले सवा कोस पर वाणी, यानी कि हर कोस पे यहाँ पर पानी का टेस्ट बदल जाता और हर सवा कोस पे जो वाणी यानी कि बोलने का तरीका बदल जाता। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती। तो दोस्तों मेरा मानना तो यह है कि तुम चाहे कोई भी मूवी करो, तुम अपनी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी उसका यूज करो, लेकिन किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करो, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, क्योंकि धर्म लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ होता। अगर तुम उनके धर्म के साथ खिलवाड़ करोगे तो वो फिर तुम्हें बख्शने वाले नहीं है, चाहे वो कोई से भी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो किसी भी धर्म को तुम्हें बदनाम करने का कोई हक नहीं है। तुम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का यूज करो अच्छे तरीके से, लेकिन उनका अपने धर्म को मानने का भी तो उनके पास अधिकार है। तो इस वजह से ये आई होप ये तुम समझ गए होंगे मुद्दा क्या था। अब ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यार यहाँ पर तुमने समझा दिया, चलो ठीक है, कि भारत वालों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं यहाँ पे, इस वजह से भारतीय लोग विरोध कर रहे हैं इस मूवी का, लेकिन नेपाल वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? तो दरअसल इसमें एक करैक्टर है जानकी यानी कि सीता। इस मूवी में ये दिखाया गया कि ये जो जानकी यानी कि जानकी का रोल कौन कर रही है? कृति सेनन। यानी कि सीता का जो जन्म है वो भारत में हुआ। कहाँ पे? मिथिला में। कहाँ पे? मिथिला में। जबकि नेपाल ये बोलता कि जो सीता थी उसका जन्म यानी कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? नेपाल के अंदर हुआ था। यानी कि वो ये बोलते हैं कि वो नेपाल में उनका जन्म हुआ था, वो नेपाल की हैं। और इस मूवी में क्या दिखाया गया? मिथिला में दिखाया गया। अभी तुमने 2020 में जो वहाँ के राष्ट्रपति थे नेपाल के, ओली, उनके द्वारा तो ये तक बोल दिया गया था कि राम, जो भगवान राम है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के अंदर हुआ था। लेकिन वो अलग मुद्दा बन गया था, उस समय पे विवाद में आ गया था। तो लेकिन ये समझो कि ये जानकी का जन्म इन्होंने कहाँ दिखाया? मिथिला में दिखाया, जबकि ये बोलते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। तो इस वजह से नेपाल में इसका विवाद उठने लगा। और नेपाल का एक शहर है काठमांडू, वहां पे इस मूवी पे प्रतिबंध लग गया। और इस मूवी को छोड़ो, पूरे नेपाल में इस मूवी पे प्रतिबंध लग चुका है, यानी कि पूरे नेपाल में अभी ये मूवी बैन हो चुकी है। और काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, वहां पे इस मूवी को ही नहीं, ये बोला गया कि भारत की सारी मूवी को हम बैन कर रहे हैं। समझ गए? यानी कि बॉलीवुड को बाइकआउट कर रहे हैं। भारत की जितनी भी मूवी आएंगी हम किसी को भी सब पे बैन लगा रहे हैं। केवल यही राज्य नहीं, नेपाल का यही शहर नहीं, एक और है पोखरा। ये भी क्या करते, ये इस राज्य में भी क्या कर दिया गया? इनके हर एक भारतीय जो मूवी है उस पर बैन लगा दिया गया। तो समझ रहे हो तुम, भारत को बाइकआउट कर रहे हैं, भारतीय मूवी का बाइकआउट कर रहे हैं इस मूवी की वजह से, आदि पुरुष की वजह से। अब देखो, भारत में विवाद हो गया, नेपाल में विवाद हो गया, तो अब तो इसमें कुछ चेंज कर देने चाहिए ना। जो इसकी डायलॉग डिलीवरी है तो वो चेंज कर दो, और जो जानकी यानी कि सीता जी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो तुम सोल्व कर लो। तो देखो, इसे अच्छे तरीके से इन्हें लेकर चलना चाहिए, ना ही किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो, ना ही किसी की क्षेत्रीय भावनाएं आहत हो। तो दूसरी बात, तो अब ये तो तुम समझ गए होंगे। अब हमारे देश में देखो, जितनी भी मूवी बनती है, जितने भी तुम देखते हो ये नाटक बनते हैं, धारावाहिक नाटक होते हैं, इन्हें देखने का काम कौन करता है? ये भी तो हो सकता है कल के दिन को ये इसमें गाली भर दे, या कुछ इस तरीके का जो देखने लायक ना हो वो भी मूवी में भर दे, है ना। तो उन सब चीजों को टैकल करने के लिए हमारे देश में एक बोर्ड बनाया गया था प्रॉपर तरीके से। उसका नाम क्या था? CPCB, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। यानी कि जितनी भी मूवी है, जितने भी धारावाहिक नाटक है, जितने भी वे आते हैं, ऐड आते हैं, वो सारे CPCB से मतलब एक तरीके से उसकी परमिशन के बाद आते हैं। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये क्या करते हैं? ये किसी भी मूवी को
जब तक ये उसे ग्रीन सिग्नल नहीं देते वो मूवी रिलीज नहीं हो सकती। समझ रहे हो? मान लो अगर ये आदि पुरुष है, अगर ये CPCB वाले चाहते हैं, यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या भारतीय सेंसर बोर्ड के नाम से हम जिसे जानते हैं, ये अगर चाहते हैं, इन्हें लगता है कि ये डायलॉग गलत है, तो ये मूवी को मतलब इसे ग्रीन सिग्नल नहीं देते और ये मूवी रिलीज ही नहीं होती। भले ही बन गई थी, भले ही ये मूवी 700 करोड़ की बनी हुई है और लगभग इसने 500 करोड़ रुपए भी कमा भी लिए 3-4 दिन में ही, है ना। तो 700 करोड़ रुपए की मूवी बनी हुई है, लेकिन अगर ये CPCB चाहता और तो ये मूवी रिलीज ही नहीं होती। तो ये हमारे देश में क्या काम करता, ये फिल्मों की निगरानी करने का काम करता है, या जो नाटक होते हैं उनकी निगरानी करने का काम करता। स्थापना कब हुई थी इसकी? 15 जनवरी 1951 को इसकी हुई थी स्थापना। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ रहे हो? एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आएगा? यहां से कि इसकी स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की 15 जनवरी 1951 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई में, मुंबई के अंदर है। मुंबई या महाराष्ट्र लिखा आ सकता है, तो इसमें कंफ्यूजन मत हो, ये बिल्कुल कंफ्यूज मत हो रही हो, मुंबई भी लिखा आ सकता है ना। और एक एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष ही तो पूछ सकता है, तो अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। कौन है? प्रसून जोशी। इसके CEO कौन है? रविंदर शंकर। रविंदर शंकर। तो इनके क्या, इसके क्या है? CEO है। और दोस्तों ये जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता? तो ये आता मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कई बार इनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता। तो अब ये जो मूवी है, इसके ये देख लो प्रोड्यूसर कौन थे। ये जो आदि पुरुष है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता कि जो आदि पुरुष मूवी थी, इसके प्रोड्यूसर कौन थे। तो कौन है? भूषण कुमार। और जो इसके डायरेक्टर हैं वो है ओम राउत। तो ये भी तुम याद रखियो। दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन तुम्हें कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।